जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। लोकसभा भदोही गोपीगंज के पड़ाव क्षेत्र में खुला इंडिया गठबंधन का केंद्रीय कार्यालय। जैसे जैसे लोकसभा सामान्य चुनाव की तिथियां नजदीक हो रही हैं, वैसे वैसे दलगत प्रत्याशियों का रुझान अब सीधे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में उत्साहित मतदाताओं की ओर गति पकड़ रहा है। वहीं दलगत प्रत्याशी भी अपने अपने केंद्रीय चुनाव कार्यालयों को खोलकर वही रणनीतियों को बनाने बिगाड़ने को लेकर सक्रियता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सोमवार को इंडिया गठबंधन के टीएमसी प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी ने केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन गोपीगंज के पड़ाव क्षेत्र में कर सर्वदलीय कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का मन टटोला। तो सर्वदलीय कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये बताता है ललितेश जी कि आपको प्रभु का वरदान है, आपके माता पिता का तो वरदान नहीं है, लेकिन प्रभु का भी वरदान है। इस सब बिरादरी के लोग आपको सम्मान देकर के आशीर्वाद दे रहे हैं और ये तय है कि 25 तारीख को वोटिंग के बाद आप सांसद रहेंगे। इंडिया गठबंधन को सफल बनाने का संकल्प लेने के साथ ही उपस्थित रहे लोगों में इस बात को लेकर सक्रियता तेज रही कि भाजपा ने जिस बिंद जातीय समीकरण को भुनाने के लिए ऐसे चेहरे का चयन किया है जिनका 78 लोकसभा भदोही से कोई लेना देना नहीं था, और विरोध के कर्षण इस तरह हावी होते जा रहे हैं कि सरवड़ मतदाता स्थान पर आंच न आने पाए, इसलिए उनका रुझान भी बदलने की कगार पर ही है। जबकि बसपा अभी तक किसी चेहरे को सामने नहीं किया है। केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारी बहुमत से जीत करके यहाँ से लोकसभा में पहुँचाने की बात करें, क्योंकि अभी तक जितने लोग यहाँ से सांसद बन के गए हैं, कोई भी भदोही की जो मूलभूत सुविधा है किसी ने भी संसद में उठाने का काम नहीं किया। बहुचर्चित 78 लोकसभा भदोही परिक्षेत्र हंडिया से प्रतापपुर तक होने के कारण इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में सभी वर्गों की मौजूदगी परिवर्तन का संकेत लेकर काफी उत्साहित रहे। इस मौके पर राजेशपति त्रिपाठी, धर्मेंद्र जिज्ञासु, सलीम अख्तर, विकास यादव, रामकिशोर बिंद, शोभनाथ यादव, प्रदीप यादव, राजन दुबे, नाजिम अली, संतोष सिंह बघेल, सिद्धार्थ मिश्रा, नीलम मिश्रा, अंजनी सरोज, जगदीश पाशी, धर्मेंद्र मिश्रा आदि रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। मैडम जी, आज केंद्रीय चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन किया जा रहा है। आपके आवाज में क्या कहना चाहती हैं? इस अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव की घोषणा जैसे होती है, उसके 4-5 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं। पहला जब प्रत्याशी की घोषणा होती है, एक लोगों में एक उत्साह का लहर दौड़ जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण दिन है केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन या केंद्रीय कार्यालय की शुरुआत, क्योंकि जब केंद्रीय कार्यालय का जब उद्घाटन होता है तो उसे एक जनता में मैसेज जाता है कि अब पार्टी, जिस पार्टी से भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, वह पार्टी अब चुनाव के मोड में आ गई है और चुनाव का आगाज़ बड़े पैमाने पर हो चुका है। तो आज जो ये चुनाव का जो उद्घाटन हुआ है इस केंद्रीय कार्यालय का, इसका मात्र उद्देश्य यही था कि हमारे अपने सभी समर्थक लोग, सभी इंडिया गठबंधन के पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी जी का परिचय क्षेत्र के सभी लोगों से हो। प्रतापपुर, हरिया, ज्ञानपुर, भदोही, औराई, सुजावा, जितने हमारे संसदीय क्षेत्र हैं, सभी से उनका परिचय हो, इस मकसद से रखा गया था और यह सफल हुआ है। जैसा कि ये चुनाव को ओवर कॉन्फिडेंस करते हुए हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। सामने भाजपा जैसी सरकार, वर्तमान में सरकार चल रही सरकार, भाजपा से चुनाव है आपका, भाजपा पार्टी से लड़ाई है आपकी। किस तरह का मुकाबला आप समझ रहे हैं, किस तरह का? ये आपने बहुत ही एक सार्थक प्रश्न पूछा है, क्योंकि हमारी लड़ाई यह एक साधारण लोकसभा की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई एक ऐसी सत्ता से है जो तानाशाह है, जो भ्रष्ट है, और ऐसे लोगों से हमारी लड़ाई है और ऐसा चुनाव लड़ा जा रहा है जिसमें अकूट धन
बरसाया जा रहा है और वह धन काला धन है निसंदेह। तो हमारी लड़ाई काला धन, भ्रष्टाचार और व्यभिचार से है, लेकिन हम लोग बहुत ही जोश के साथ सभी पार्टियां मिलकर इंडिया गठबंधन के छाते के तहत, अम्ब्रेला के तहत हम लोग ललितेशपति त्रिपाठी जी को जिताने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन में अलायंस टीएमसी से यहाँ पे उम्मीदवारी उतारी गई है, उम्मीदवार को उतारा गया है और जो कि टीएमसी को ये सीट दी गई है। टीएमसी का जो चुनाव निशान है मैडम, अभी तक 90% लोगों को चुनाव निशान मालूम नहीं है, सिंबल का पता नहीं है, तो उसको जन जन तक पहुँचाना एक बड़ी चुनौती होगी, तो किस तरह से पहुँचाएंगे? हम लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और हम लोग इसकी कठिनाई भी जानते हैं और इसको इससे वो करने के लिए, पार पाने के लिए हमारा जितने संगठन, जिस पार्टी के जो संगठन है, उसका जो रूट, जो वर्कर है, उसका जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर का जो वर्कर है, गांव-गांव तक का जो वर्कर है, उसके पास हम लोग तृणमूल का यह सिंबल पहुंचाएंगे, जिसका 6 पत्ती जिसके निशान है और उसके आधार पर निस्संदेह यह जो सिंबल है, यह गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचेगा। क्योंकि आप महिला नेत्री हैं, महिलाओं के लिए खासकर क्या संदेश देना चाहिए? हम सभी अपनी माताएं, बहनें और यंग लड़कियों से अपील करेंगे और हम वादा करते हैं और मेहनत करेंगे, हम उनके बीच जाएंगे और ललितेशपति त्रिपाठी जी के इस चुनाव सिंबल के लिए, इस लोकसभा चुनाव के महत्व को देखते हुए कि किन किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से उनको भारी तादाद में बाहर आकर अपने चहेते कैंडिडेट ललितेशपति त्रिपाठी जी को वोट देकर भारी मतों से जिताना होगा।